तो वो ऐसे था कि Sanandu yuyu muso zamamba hinde kevu. Sanandu yuyu muse zamamba hinde kevu. Napande nazi yedzamba nake mukende nuhasa. Mukende neruz ben mukanda goroza hinde. और ये गाना हमने फिर बनाया था, ये जो अजनबी में था। कसम से तेरी आंखें हैया रे हैया, इधर सनंदू युयु मुजो ज़मंबा हिंदे के वो। देखिए आपने अनु मलिक जी का ये राज तो फाश कर दिया कि वो हमेशा ओरिजिनल नहीं ऐसी बात है, ऐसी बात। जो मेरा इंट्रो का स्टेप था जी हम भाग के आते थे और ऐसे छाती जी हाँ जी हाँ जी। और रिहर्सल्स के अंदर तो बहुत आराम से कर रहा था ये, बस जब हम स्टेज के ऊपर गए और मेरी जब इंट्रो हुई उधर, अक्षय ने मेरी तरफ देखा और भाग के आया जैसे ट्रेन नहीं आती होती मेरी तरफ और मेरे को इतनी जोर से मारा इसने कि he almost threw me off the stage। और बात है जो देखो बोलते हैं हाथ की सफाई, जैसे मैंने एक बार देखी अभी ये मेरी घड़ी है तो काम करते हुए देखा टाइम देखा तो कोई और घड़ी है मेरे हाथ में, तो मैंने देखा मेरी घड़ी कहाँ गई, उसकी जगह कोई और घड़ी है, तो कहीं कहाँ मेरी घड़ी कहाँ गई, तो देखा तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर था उसके हाथ में मेरी घड़ी थी और उसकी घड़ी मेरे हाथ में थी और पता भी नहीं चला। ये भी मत किया करें, घड़ियां भी ना निकाला करें। ये इससे मिली जुली कुछ तस्वीरें आप लोगों की देखते हैं जब आप पता नहीं नाक को जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये हार वार लेके शायद जरूर क्लास में फेल हो गए होंगे तब। नहीं इलेक्शन ये क्या कर रहे हैं सर, ये क्या हो रहा है? ये टॉयलेट अरे लेकिन टॉयलेट में आप लोग तस्वीर क्यों खिंचवा रहे हैं? ये पता नहीं किसने किसी ने खींची आगे है। खींच लिया भाई। अच्छा आप लोगों को पता नहीं है उसमें, तो उनका कोई कुछ उन्हें ये तो तीन अच्छा है, लोग ये बाद में खींची, जी जी काम खत्म होने के बाद खींची। नहीं हो सकता है कि ना हो नहीं, सकता है पहले कि हो सकता है कि पहले की तस्वीर हो, हम लोग शरीफ लोग हैं ऐसी बातें दिखाते नहीं। मैं दीवार की हाँ, तरफ था, ऐसी ऐसी उल्टा बातें नहीं खड़ा होता। ये बताइए कि आपने एक खालसा कॉलेज वगैरह से जो है फिर बैंकॉक कैसे और क्यों गए? बैंकॉक में इसलिए गया, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे मार्शल आर्ट का बहुत शौक जी था। हाँ। तो मैंने कहा कि चलो फिर आता था, कभी अटेंडेंस लगवाने आ जाता था कॉलेज में। हाँ, और ऐसा वैसा करके और ऐसे ऐसे करके चले जाता था। वो आपका बैंकॉक का जो पीरियड था वो कैसा था, मतलब आराम और आसाइश का पीरियड था या यू हैड टू स्ट्रगल? नहीं, वहाँ तो एक रेस्टोरेंट में ही काम करता था ना। अच्छा, वहाँ तो आपने खाने की तो बाकायदा नौकरी ले ली थी? हाँ, खाने की तो कोई तकलीफ ही नहीं। खाने की तकलीफ ही नहीं थी। सेठ का खाना था वही खाया था। रेस्टोरेंट बंद हो गया। नहीं, अभी भी चालू है, रेस्टोरेंट चालू है। तो वहाँ लोग आया करते थे, पूरी छोले खाने, समोसे, जलेबियाँ, तो ये सब चीज़ें बनती थी। तो आप वहाँ सिर्फ खाना मतलब सर्व बनाते भी थे और सर्व भी करते। आप समोसे बनाते भी थे? हाँ, बनाते थोड़ा बहुत, मतलब हाथ, एक और कुक भी था साथ में, वो ज़्यादा करता था और हम उसको मतलब जो ठंडी हो जाती थी कल की परसों की जो बासी थी वो वापस गर्म करके खिला देते थे। तो कितने दिनों के बाद अक्षय पता चल गया कि आप 3-3 दिन बासी समोसे खिलाते थे? क्योंकि बैंकॉक से फिर आप बॉम्बे आ गए, तो आने की कोई वजह तो हुई होगी? नहीं, ज़्यादा देर नहीं, मैं उधर का हमेशा जाता था तो 4-5 महीने में वापस आ जाता था, तो फिर वापस चला जाता, तो आके थोड़ा कॉलेज में जाना ये वो। तो फिर आप यहाँ आए और आपका जो फिल्म का या मॉडलिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कैसे शुरू हुआ? दिल्ली में मैं काम करता, कुंदन के जो ज्वेलरीज होती हैं वो मैं बेचता था, तो वो बॉम्बे में लाके मैं बेचा करता था। फिर यहाँ आके मैंने क्लासेस शुरू की, छोटी छोटी क्लासेस लेता था, बच्चों को सिखाता था, मार्शल आर्ट सिखाया। और उसके बाद एक बार मुझे एक मॉडलिंग असाइनमेंट मिला, तो मॉडलिंग असाइनमेंट में मुझे 1-1.5 घंटे का, वो भी एसी रूम के अंदर, सिर्फ फर्नीचर के सामने खड़े होने का 4,500 रुपये मिले थे। तो एक इंसान हूँ, सोच तो चलना शुरू हो जाती है कि ये कमाल की चीज़ है। मैं पूरे महीने मेहनत करता हूँ, पूरे महीने मैं बसों में जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, गर्मी में जाता हूँ, यहाँ करता हूँ, तो 5,000 रुपये मिलते हैं। ये मैं एसी में खड़ा हूँ, वो भी एक फर्नीचर के सामने, और मुझे 4,500 रुपये मिले। तब मैंने उसके बाद सोचा कि नहीं यार, ये चीज़ करते हैं। एंड उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते करके मेरे जो मेकअप मैन हैं, आज भी मेरे मेकअप मैन हैं, उनका नाम है नरेंद्र सिंह। तो उन्होंने मुझे देखा और बुलाया और बोला क्या फिल्मों में काम करना है? बोला हाँ मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरी फ़ोटो देखी, तब जाके मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती जी को उन्होंने मेरी फ़ोटो दी, और उसी दिन मुझे मेरा 5,000 रुपये का चेक मिला मुझे। वो कौन सी फिल्म थी? वो जी फिल्म थी दीदार, वो थी करिश्मा कपूर के साथ पहली फिल्म।
तो उसका स्क्रीन टेस्ट आपने किया था, उसका बिना स्क्रीन टेस्ट के मुझे पैसे मिले थे। जो खुद आपने देखा तो आपको कैसा लगा कि ये मैं पर्दे पे कैसा नजर आ रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, क्या? तो अपने आप को देख के तो बस क्या सोच सकता है आदमी, यही सोच सकता है कि यार मुझे लो, मैं करूँगा कुछ। ना समझो कम अकलो, लो मुझे लो मुझसे काम, अपना भाग जगाओ। सब जिगर थाम के बैठे। गाने के बोल में मुझे भी नहीं पता थे, मतलब क्या है उसका मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन वो ऐसे हुआ करता था। यहाँ माइक होता था, यहाँ मेरे और भी कलीग्स होते थे, इधर और बहुत सारे लोग होते। तो वो ऐसे था कि सनंदू युयू मुसो जमंबा हिंदे केवू, सनंदू युयू मुसे जमंबा हिंदे केवू, नापांदे नाजी ये बना के मुकेंदे नुहासा, मुकेंदे नेरुज बैन बैन मुकांदा गोरोजा हिंदे। बस ये पूरा हम लगा देते। साहब डांस तो अच्छा ही था, ट्यून भी अच्छी थी, लेकिन लिरिक्स का जवाब। लेकिन आपको पता है ये ट्यून लिरिक को फिर इसको मैंने अनु मलिक जी को भी सुनाया था, और ये गाना हमने फिर बनाया था, ये जो अजनबी में था। कसम से तेरी आंखें हैया रे हैया, इधर सनंदू यू मुजो जमंबा हिंदे के वो। देखिए आपने अनु मलिक जी का ये राज तो फाश कर दिया कि वो हमेशा ओरिजिनल है। ऐसी बात है, ऐसी बात है। ये राज तो नहीं, ये बल्कि मैंने उनको बोला था। अब आप ऐसे मत करिए। देखो, आपकी और अक्षय की दोस्ती जो है ये हो तक कहाँ से पहुंची? इसकी शुरुआत वैसे एक शो था न्यूयॉर्क में, बॉलीवुड म्यूजिक फिल्म अवार्ड्स जी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हम साथ में ये गाना गाएं और तो परफॉर्म ये गाना जो था हम दोनों ने मिलकर साथ में गाना गाया था न्यूयॉर्क। तो रिहर्सल्स में बॉम्बे में हमारी मुलाकात हुई और उधर से हमारी दोस्ती बहुत ही पक्की होगी, क्योंकि ये भी पंजाबी थे, मैं भी पंजाबी हूँ, तो पंजाबी का मेल कुछ ऐसे हो जाता है इंस्टेंटली। और रिहर्सल्स के वक्त जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये बहुत ही आराम से रिहर्सल करते थे। एक हमारा जो मेरा इंट्रो का स्टेप था, हम भाग के आते थे और ऐसे छाती मार। जी हाँ जी हाँ जी। और रिहर्सल्स के अंदर तो बहुत आराम से कर रहा था ये, बस जब हम स्टेज के ऊपर गए और मेरी जब इंट्रो हुई उधर, तो अक्षय ने मेरी तरफ देखा और भाग के आया जैसे ट्रेन नहीं आती होती मेरी तरफ और मेरे को इतनी जोर से मारा इसने कि he almost threw me off the stage। तो मैं फिर डर गया इनसे। उसके बाद मेरा माइक निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया, मैं तो थोड़ा ध्यान से फिर मैंने गाया उसके बाद। और आपने सोचा कि भाई इससे दोस्ती कर लेना अच्छा है। हाँ, दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। जी 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 जी। एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी आपको जी हाँ जी जी जी। एक्चुअली आई हैड टेकन हिम फॉर दिस थिंग कि हम चलो जाके पिक्चर देखते हैं, तो दोस्ती यारी ये वो सब गले वाले। मैंने पिक्चर देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने विक्रम भट्ट से मिला, ये सब हुआ, गाड़ी में बैठा चला गया। एंड फिर ये मैं आधे रास्ते पहुंचा, ये महाराज मुझे फ़ोन कर रहे हैं, वो कितने हैं तुम? मैं क्या पाजी मैंने भूल गए। व्हाट एक्चुअली हैपेंड, क्या हुआ था कि टीना भाभी जो है वो ही हैडंट सीन हर फॉर पूरे दिन के लिए मिले नहीं हुए थे जी। और जब हम फिल्म देख रहे थे वो अचानक आ गए थे और मेरे ख्याल से जस्ट मैं भूल ही गया कि मैं मेरे को उधर छोड़ के चले गए। मगर उसके बाद फिर घर ले गए और मेरे को थोड़ा फिर देन somebody else। लेकिन पर सुनील साहब, एक बात पक्की है कि ये टीना जी से बहुत प्यार करते मैं अभी यही हैं। कह अगर रहा अपने दोस्त को भूल जाए तो जी हाँ जी बिल्कुल। और खास तौर से वो दोस्त जो मैंने प्रोग्राम के बुरा लिए नहीं भी बोला। लंदन से तशरीफ लाया हो। अक्षय के साथ आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? मेरी पहली फिल्म जानवर। जी। मैंने अक्षय की बहुत फिल्में नहीं देखी थी क्योंकि अक्षय बेसिकली कमर्शियल फिल्में ही करता था। और मैंने लेकिन अक्षय की फ़ोटोज़ बहुत देखे थे। हमेशा सोचता था यार अगर धर्मेंद्र का कोई सक्सेसर है तो ये आदमी है जिसकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस विद अ वल्नरेबल फेस। जी बिल्कुल सही कहा। जानवर के रोल में मैं रियलिटी बहुत फील करता हूँ, क्योंकि दैट रिलेशनशिप रिमाइंड्स मी ऑफ मी एंड माय फादर। उसमें कई सीन्स ऐसे हैं जो मैं वाकई में रोया हूँ, यानी कि शॉर्टकट होने के बाद भी आई कुडंट हैंडल माई सेल्फ। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? मतलब खास तौर से जानवर के साथ ऐसा? एक माय फादर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आई जस्ट हैव टू नेम समथिंग कि मुझे ये चाहिए, एंड ही हैज़ गॉन आउट एंड इवन कैसे वो लेके आना, यहाँ तक कि पैसे उठा के, मतलब फ्रेंड से बाग जाके मेरी मुझे आज भी याद है कि उस वक्त ब्लैक एंड वाइट टीवी घर पे होना बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे जो लैंडलॉर्ड थे, मैं वहाँ जाके टीवी देखा करता था।
तो वहाँ वो सब लोग सोफे पे बैठते थे और मुझे नीचे बिठाते थे एंड आई जस्ट वेंट, आई रिमेंबर आई वेंट क्राइंग एंड आई सेड डैडी वो मुझे नीचे बिठाते हैं, मुझे उनके पाँव लगते हैं नीचे. एंड next 3 days later I had a TV in my house, my own TV. So for me it was a very big thing. और फिर वो टीवी को मैंने छोड़ा ही नहीं, आखिर तक वो टीवी को देखते रहा जब तक वो टीवी चला ना गया, मतलब खराब ना हो गया. तीनों क्रिकेट खेलने वाले हैं अभी कभी. सर इन लोगों के बारे में तो मशहूर है, लेकिन आप क्या सोच के आए थे? मुझे तो ये मालूम भी नहीं था ये आने वाले हैं. जी. ये बहुत से ऐसे सीन एक्शन के या मारपीट के, कूद जाने के, कलाबाजियों के खुद कर लेते हैं. एक तो ये कि क्या है, किसी एक्टर को ये करना चाहिए, अपने ऊपर ये रिस्क मतलब वारिद करना चाहिए, इम्पोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा अभी एक बात बताइए, हम जो मुस्तम बताएगा एक बात है, बहुत अच्छी बात है. एक बार इसे अक्षय ने आके कहा कि हमने कहा कि अक्षय ये सीढ़ियों से फॉल है, तो हमने बोला, तो प्रोड्यूसर से अक्षय ने कहा कि हाँ भाई मैं करूँगा, लेकिन वो डुप्लीकेट क्या चार्ज करता है, तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी है 10,000 5-10,000, मतलब मैं करूँगा तो मैं 40,000 लूँगा. 40,000 लिए, वो 40,000 में से जो डुप्लीकेट के 5,000 थे उसको 10 दिए, तो 30,000 जो सब वर्करों को बांट दिए, स्पॉट बॉयज जो हमको बहुत अच्छी बात है. आप लोग बताएं कि ये अक्षय मतलब खूब मज़ेदार आदमी हैं या सेट पे ऐसे सीरियस होकर स्टार की तरफ बैठे रहते हैं? अक्षय की बात सब उनके दोस्तों ने तो बताई. एक और बात है जो अक्षय को बोलते हैं, हाथ की सफाई. जैसे मैंने एक बार देखी तो अभी ये मेरी घड़ी है, तो काम करते हुए देखा, टाइम देखा तो कोई और घड़ी है मेरे हाथ में, तो मैंने देखा मेरी घड़ी कहाँ गई, उसकी जगह कोई और घड़ी है. तो कहीं कहा मेरी घड़ी कहाँ गई, तो देखा तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर था उसके हाथ में मेरी घड़ी थी और उसकी घड़ी मेरे हाथ में थी और पता भी नहीं चला. ये भी मत किया करें, घड़ियां भी ना निकाला करें. बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की ज़िंदगी के उस हिस्से के बारे में कि जो बहुत बड़े और बहुत कामयाब स्टार बनने के बाद भी इनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं. इतना बिजी आर्टिस्ट हो जाने के बाद भी क्या आपको वक्त मिलता है कि आप अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजारें या कुछ मिलना जुलना रहे? मिलना जुलना तो ऐसे रहता है कि ज़्यादा काम ज़्यादा रहता है. एंड कभी होता है तो ये सेट पे आ जाते हैं, या कहीं होता है आउटडोर पे होता है तो चले जाते हैं. खेल कूद से ताल्लुक़ रहता है? खेलकूद से हाँ, आई प्ले लॉट ऑफ वॉलीबॉल ज़्यादा खेल. वैसे अक्षय के साथ जब आप बाहर जाते हैं, घूमते, यू इंटरेक्ट विद हिम ऑन अ पर्सनल लेवल, ओके. तो इनको किन चीज़ों का शौक है? वैसे अक्षय जी के बारे में मैं एक बात कहूँगा, बहुत कंसिस्टेंट आदमी हैं, चाहे वो दोस्ती है या चाहे वो कुछ भी है. मतलब बहुत कम स्टार्स ऐसे हैं जिनको मैंने फैंस के साथ इस प्रकार बिहेव करते देखा है. ही इज़ आई मीन वेरी वेरी नाइस टू देम. इतना अच्छापन, मतलब ये इनकी इतना- फ्रेंडशिप बोल रही है. नहीं किसी और की भी कुछ एक मस्करी भी- रिश्तेदारी बोल रही है जो यहाँ से बोल रही है, वो क्या कहते हैं सुनते हैं. Hi Akshay, I know you're in for a big surprise and I hope it's a pleasant one. I just wanted to say that I always take your side and I want to be in your good books because someday when I need you, you better be there. ऐसे आप लोगों को ये तो मालूम है ना, ये ट्विंकल जी भी प्रोग्राम देख रही होंगी, तो इसके बाद आपकी या उनकी बहन की खैर ना हो तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं. कोई बात नहीं, मैं ले आप लेता वैसे ट्विंकल जी को मिले कब और हाउ डिड दिस थिंग अबाउट मैरिज कम अबाउट? हूँ. It started actually. कैसे बताऊँ अभी? आप मत बताइए, डिटेल्स. मैं किसी को बुलाता हूँ जो आपको बताएंगे इसके बारे में. आइए जनाब, आइए. अब यही बताएंगे आप. शुक्रिया, आप तशरीफ लाए. डिम्पल जी से मेरी आप भी बहुत पॉज ले रहे हैं. दोस्ती है और डिम्पल जी की बेटी, जी हमारी बेटी, इनसे शादी करना चाहती थी. जी जी जी. तो इनको मैं मिला नहीं था, जानता नहीं था. तो जब मैं मिला तो मुझे लगा कि एक बहुत नॉर्मल सहज व्यक्ति, मिडिल क्लास का, और अपनी रूट से और मूरिंग से बहुत मोहब्बत करने वाला, बड़े चाव से
बैंकॉक के रेस्टोरेंट की बातें और किस तरह से श्रीदेवी की तस्वीर वहाँ लगाए रखते थे। ये तमन्ना रखते थे कि कभी श्रीदेवी के साथ काम करने का मौका मिल जाए, और मौका मिल भी गया, फिल्म रिलीज नहीं हुई वो अलग बात है। तो आप जब पहले आप इनको मिले तो आपने क्या इनसे कुछ सवाल पूछे या इनसे पूछा भाई क्यों हमारी बच्ची से शादी करना चाहते हैं? पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑब्वियस है कि इंटेंशन ऑनरेबल है, शादी करना चाहते हैं।